नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं दिखाने के लिए, विश्लेषण के लिए, और उसमें लोग पूछते हैं कि मैम मूल नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि मूल नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र का अगर उसमें आप जन्म लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग नए हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, टैरो ट्रेडिंग करानी है, तो मुझे आप मेल कर सकते हैं vibhasingh8080@gmail.com पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मूल नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव जन्म लेने के समय अगर हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जातक पर। तो देखिए, मूल नक्षत्र में संतानें अगर जन्म लें तो माता पिता के लिए ज़्यादातर हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि अशुभ फलदायी होता है। या तो बच्चे के पैदा होने के समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने से कुछ टाइम में पिता की मृत्यु हो जाती है, या तो जन्म समय में माँ की या बच्चे की दोनों की मृत्यु हो जाती है, या कभी कभी ये भी देखा गया है कि माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें या समझें तो बहुत लोग इसे अंधविश्वास भी समझ लेते हैं। लेकिन इस नक्षत्र को विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो मूल नक्षत्र 6 होते हैं। देखिए, एक पेयर होता है रेवती प्लस अश्विनी का। रेवती बुध को प्रभावित करते हैं, बुध से रिलेटेड ग्रह हैं, और अश्विनी केतु से रिलेटेड। हर 90 नक्षत्र पर इनका गणमूल बनता है। ऐसे ही अश्लेषा और मेघा नक्षत्र, ज्येष्ठा और मूल 3.60 डिग्री का राउंड होता है। इसे 3 भागों में विभाजित करें तो 120, 120, 120 में 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। हर डिग्री 120 की होती है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। सभी 4 चरणों के बाद एक बीच में बॉर्डर होता है। वहाँ पर जो चरण होंगे बीच में बहुत अधिक खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि जहाँ पर बॉर्डर होगा वहाँ पर दोनों तरफ से, आप समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान का ही बॉर्डर है, तो वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने नक्षत्र हैं उनका जो बॉर्डर है उनके बीच में वहाँ पर काफ़ी खिंचाव होता है। तब अगर ऐसे में बच्चे का जन्म हो जाए तो इसे गणमूल में समझा जाएगा। सबसे यहाँ पर कठिन नक्षत्र अश्लेषा और मूल नक्षत्र ही माने जाते हैं। ये मूल नक्षत्र केतु का होता है। केतु की तो आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि गर्दन ही कटी हुई होती है। ऐसे में बुध जो है वो बालक है, तो यहाँ पर वो मृत्यु की तरफ जा सकता है। एक बच्चा जन्म लेता है और वहाँ पर गर्दन ही कटी है, केतु का नक्षत्र है, तो वहाँ पर नुकसान होते हुए देखा गया है। तो देखिए, अब मैं बताऊँगी कि मूल और अश्लेषा के कौन से चरणों में जन्म लेंगे तो क्या फल होगा। मूल का पहला चरण ये पूर्ण गणमूल होता है, या तो अश्लेषा का चौथा चरण। अगर इस नक्षत्र या समय में बच्चा पैदा हो जाए तो वहाँ पर पिता की मृत्यु देखी गई है। थोड़ा सा फंबल हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत और गला ख़राब है, तो आप लोग क्षमा करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर दिखता है कि अगर मूल के प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ पर चौथा चरण है अगर अश्लेषा का और मूल का प्रथम, तो ये गणमूल है और इस समय पिता की मृत्यु होती है। तो लोगों की अवधारणा है कि वहाँ पर बहुत लोग ये बातें बनाने लगते हैं कि बच्चा मनहूस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मूल का दूसरा नक्षत्र अश्लेषा का तीसरा, तो यहाँ पर माँ की मृत्यु देखी गई है। और अगर मूल का तीसरा और अश्लेषा का दूसरा, तो यहाँ स्वयं बच्चे की मृत्यु हो सकती है। मूल का चौथा, अश्लेषा का पहला, ऐसे चरण में बच्चा भाग्यशाली माना जाता है।
तो हमेशा मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे यही नहीं कि उनका भाग्य खराब ही है, तो इस चरण में भाग्यशाली होते हैं। नक्षत्र परिवर्तन से जितना बॉर्डर के नज़दीक बच्चे का जन्म होगा उतना ही दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। ये पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। कुछ कर्म और श्राप होते हैं, ये उन्हीं का नतीजा होता है जो ऐसे नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है। इसीलिए जब ये जीवन और आपको ये समय मिले उसमें अपने मन, वचन, कर्म, बुद्धि, विवेक, पराक्रम पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप आगे जाकर ऐसे किसी चीज़ों का सामना ना करें, आपका भाग्य गड़बड़ ना हो। देखिए, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में आप ही कहते हैं, शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। वो दूसरा पाप कर रहा है लेकिन वो सुखी दिखाई दे रहा है, मैं इतने कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, मैं तो अच्छा करता जा रहा हूँ बचपन से, लेकिन आपने पहले तो बुरा किया हुआ है। तो आपके जो पास्ट कर्मा हैं वो कहाँ जाएंगे, तो आपको वो भुगतना तो पड़ेगा ही। इसीलिए ज़्यादातर जब सिजेरियन बच्चा होता है तो लोग ग्रह नक्षत्र सब देखकर डिलीवरी करवाते हैं और थोड़ा सा टाइम इधर उधर का निकालते हैं, उसे अवॉइड करते हैं कि ये समय ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये नक्षत्र ना आए। तो बहुत बार लोग ज्योतिषियों का परामर्श लेकर पहले समय निकाल लेते हैं और उसका कुछ उपाय भी करते हैं। जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ हो उसके मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो में मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिए, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो विभा सिंह ACT80 पे मेल कीजिए मुझे, और अगर आप मेल करना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए और उसमें अपना नंबर डालिए और लिखिए कि आपको क्या समस्या, आपको कुंडली दिखानी है या आपको टैरोट रीडिंग करानी है। मैं वहाँ पर नंबर ले लूँगी और आपको कॉल करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।